स्वीकार हो। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। कौन है? कौन आया है? महाराज मैं आपका सुमंत। सुमंत? कौन सुमंत? महाराज आपका महामंत्री सुमंत। मेरा महामंत्री? कौन महामंत्री? कौन सुमंत? मैं आपका महामंत्री सुमंत। अच्छा, मेरा महामंत्री सुमंत। अरे सुमंत, मैंने तुम्हारे साथ अपने राम को भेजा था, लक्ष्मण को भेजा था, मेरी प्यारी पुत्री सीता को भेजा था। उन्हें साथ में नहीं लाया। उन्हें क्यों नहीं लाया? वो कहाँ है? मेरी हंसों की जोड़ी, मेरी हंसों की जोड़ी कहाँ है सुमंत? कहाँ है? मुझको और रथ को छोड़ श्री राम नौका पर सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। सुमंत, कैसा भाग्य है मेरा, कैसा भाग्य है मेरा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं अपने पुत्र को, अपने राम को सिंहासन पर बैठते हुए देखूंगा। मेरी आंखें कितनी धन्य होगी। लेकिन क्या करूं सुमंत, अपनों ने ही धोखा दे दिया, अपनों ने ही धोखा दे दिया। कल तक मेरा परिवार कितना खुशहाल था और आज तिनके की भांति बिखर गया, बिखर गया। कल चमन था, आज ये सेहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था,
आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया है। ऐसी तबीयत सुमन, मेरे राम के बगैर मेरी कैसी तबीयत। हमारे बीच में और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर योगेश दनोदिया जी, वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। कृपया ये थोड़ा सा खाली कर दें, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष यही आएंगे। थोड़ी देर के बाद आपको बिठा दें, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि एक दफ़ा खाली कर दें। अभी आने वाले हैं हमारे बीच में, और उसके पश्चात जैसे ही वो जितना समय यहाँ देंगे, उसके पश्चात आप लोग बैठें। आज दीप प्रज्वलन की तैयारी बहुत ही सुंदर रामलीला, आज की दशरथ मरण और भरत मिलाप, ये हमारे बीच में देखने को आप सभी को मिलेगा। और कल की रामलीला राम वनवास की रही थी, बहुत ही सुंदर रामलीला आप लोगों ने देखी। सभी बड़े तैयारी के साथ बड़े जोरदार पाठ आप सभी के सामने आए, और आज दशरथ मरण का पाठ होगा। सुमंत ने समाचार दे दिया है कि राम और लक्ष्मण और सीता को मैं वापस नहीं ला पाया हूँ। हाँ जी, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर हमारे आज के एसपी साहब जेल सुप्रिटेंडेंट श्री दीपक शर्मा जी, वो हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। इधर से रास्ता बंद करते हैं, यहाँ से। हाँ जी, हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जेल सुप्रिटेंडेंट हिसार सेंट्रल श्री दीपक शर्मा जी, और हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर योगेश दनोदिया जी, हमारे प्रधान, हमारे उप प्रधान, सभी के साथ मिलकर हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं। हम उनका बहुत ही दिल की गहराइयों के साथ श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब उकलाना की ओर से, उकलाना के सभी नर नारियों की ओर से, और हम आपका बहुत ही स्वागत करते हैं आज की रामलीला के अंदर। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, और दोनों को लेकर शिक्षित आज हमारे बीच के अंदर आज के 6ठे दिन की जो शुभ रामलीला है, उसका उद्घाटन करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे बीच के अंदर जेल सुप्रिटेंडेंट श्री दीपक शर्मा जी बतौर चीफ गेस्ट है और हिसार के अंदर आजकल कार्यरत है। हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने हमारे अपने आए हैं, हमारे एसपी साहब जेल सुप्रिटेंडेंट श्री दीपक शर्मा जी और हमारे अध्यक्ष महोदय दोनों आप सभी बजाएंगे दीप अपने कर कमलों के द्वारा। वो आज के इस 6ठे दिन की रामलीला के अंदर बहुत ही सुंदर भावों के साथ हमारे बीच में आए हैं। भाई प्रदीप सोनी जी, सोनू जी, दोनों उनकी घनिष्ठता है, मित्रता है हमारे एसपी साहब और अध्यक्ष महोदय के साथ, और वो लेकर के आए हैं। उनका बहुत ही स्वागत, अभिनंदन। अतिथि महोदय श्री दीपक शर्मा जी के बेटे भी और भी उनके साथ आए हैं इस रामलीला के अंदर, आज 6ठे दिन की रामलीला, तो उनका भी बहुत ही स्वागत। हमारे प्रधान, हमारे उप प्रधान, हमारे हरीश गर्ग जी जो कि हमारे सलाहकार हैं, जेजेपी के जो है ना शहरी प्रधान हैं, और जितने भी हमारे और जो कलाकार हैं, इतने सारे लोग मिलकर, भाई सेवक राम जी हैं, हमारे अंकित जैन जो उप प्रधान हैं वो भी, और हमारे जो ज्ञान मित्तल जी, और हाँ जी सुनील गोयल जी, सभी मिलकर के एक पटके के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री दीपक शर्मा जी जेल सुप्रिटेंडेंट आज हमारे बीच में आए हैं। देखिए कितना अच्छा सहयोग है, एक डॉक्टर है और एक पुलिस के अधिकारी है, बहुत एक रोगों का निवारण करते हैं और एक भोगों का निवारण करते हैं। ऐसे दोनों हमारे समाज के कर्णधार होते हैं जो कि समाज की बुराइयों को मिटाते हैं, वो शरीर के रोगों को मिटाते हैं। तो ऐसा हमारे समाज की और शरीर का जो कि रोग मिटाकर हम सभी को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, ऐसे दोनों हमारे जो है ना आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय आए हैं। और डॉक्टर योगेश जी को हाँ जी अंकित जी, उनसे मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर योगेश दनोदिया जी जो कि हमारे आज के अध्यक्ष हैं,
और उनको हाँ जी आपके अंकित जी के क्लास फेलो भी रहे हैं। देखिएगा हमारे अपने आए हैं अपनों के बीच के अंदर। और भाई एक पटका जो है ना चीफ गेस्ट साहब ने शर्मा जी ने बेटे को पहनाया, चीफ गेस्ट साहब को एक पटका। हाँ जी रमेश जी आप पहना दें। हाँ जी बेटा साथ में आया है, बड़ी खुशी होती है जब ये छोटे छोटे बच्चे और रामलीला के अंदर आकर के प्रभु राम का चरित्र देखते हैं बड़ों के साथ। प्रदीप सोनी जी, हमारे उप प्रधान अशोक गोयल बिंटा जी, वो भी प्रदीप सोनी जी, क्योंकि वो साथ में लेकर के आए हैं हमारे आज के दोनों खसूसी मेहमानों के लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया और जिस दिल को तुमने देख लिया बस दिल बना दिया। हमारे प्रधान जी का भी स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। हमारे दोनों जो चीफ गेस्ट और अध्यक्ष महोदय उनका अभिनंदन हम सभी ने। हाँ जी हाँ बंसल जी से मेरा गुजारिश है कि नवीन जी आप आ जाइए, नवीन जी, राकेश जी और हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ पुलिसकर्मी आए हैं और उनका भी हम एक पटके के साथ सम्मान दे रहे हैं। और सभी मिलजुल करके के हमारे कृष्ण कैनी जी जो कि हमारे डायरेक्टर हैं और सुनील जी हमारे सभी लोग जो मिलकर के सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और हाँ जी हाँ जी हेलो सभी को नमस्कार जी मेरी तरफ से उकलाड़ा के वासियों को। और काफ़ी सालों बाद मेरे ख्याल रामलीला का यहाँ पे 25 साल बाद रामलीला का जो आयोजन हो रखा है। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे जब आते थे अपने मम्मी पापा के साथ, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा सर 25 साल के बाद जो ये आपने शुभ कार्य किया सर। थैंक यू। बहुत अच्छा, बिल्कुल 20-22 सालों के पश्चात इस रामलीला का श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के माध्यम से इतने लोगों का जुड़ाव, मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप लोगों के आकर के हमारे इस जुड़ाव को और पवित्र कर दिया है। और हम दिली भावों के साथ पुनः आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना भी आए हैं साथ में। और बिल्कुल अगवानी कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय, जेल सुप्रिटेंडेंट एसपी साहब हैं श्री दीपक शर्मा जी हमारे बीच के अंदर आए और उनके साथ जो भी पुलिसकर्मी आए उनका भी स्वागत अभिनंदन हम सभी मिलकर के कर रहे हैं। और अब एक स्मृति कुछ कहना प्रधान जी आपने और किसी ने हाँ जी पुणे जो है ना, आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और भाई प्रदीप सोनी जी का, उन सभी का स्वागत करते हैं। राशि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय दोनों ने श्री दीपक शर्मा जी जेल सुप्रिटेंडेंट हिसार सेंट्रल 1 और डॉक्टर योगेश दनोदिया जी, ये हमारे मंडी के हैं, डॉक्टर मांगेराम दनोदिया जी के पोते हैं और इसी मंडी से जुड़े हुए हैं। ये नीम इनकी यहाँ पर है, ये हिसार रहते हैं, ये कलियां ऐसे ही खिलती रहे। और दोनों हमारे खुसूसी मेहमानों ने 51,000 रुपए की एक बड़ी राशि आज बालाजी ड्रामेटिक क्लब को सहयोग राशि के रूप के अंदर दी है। तो पुनः जो है ना जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और समय भी दिया है और राशि भी देकर हम सभी को अनुग्रहित किया है। और 21,000 रुपए की 21,000 रुपए की राशि भाई प्रदीप सोनी जी सोनू जो उनके साथ आए हैं उनकी ओर से भी आई है। 21,000 रुपए की राशि भाई प्रदीप सोनी जी जो कि इनको घनिष्ठता है लेकर के आए हैं साथ में आज की रामलीला के लिए। तो पुनः हमारे आज के खुसूसी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। तुम कहाँ चले गए पुत्र, तुम कहाँ चले गए? धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। हाय राम की धर को पधारे, अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा जा। हाय राम की धर को पधारे। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए।
अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा जा, फिर ना मिलना सकूंगा दोबारा। हाय राम किधर को पधारे। लक्ष्मण मेरी अंतिम घड़ी है, मौत मेरे सिरहाने खड़ी है। लक्ष्मण मेरी अंतिम घड़ी है, मौत मेरे सिरहाने खड़ी है। आजा ऐ मेरे आँखों के तारे, हाय राम किधर को पधारे। बेटी सीता तू है अब कहाँ पे, फिरती होगी बनों मारे मारे। बेटी सीता ये अंतिम घड़ी है, मौत मेरे सिरहाने खड़ी है। तू तो आजा मेरी जान प्यारी, हाय राम किधर को पधारे। सरवन, कौन है महाराज सरवन? कौशल्य, वो मुझे सामने सरवन दिखाई दे रहा है। सरवन, सरवन। नहीं महाराज, ये आपकी गलतफहमी है, यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं कौशल्य, नहीं, मुझसे युवा अवस्था में एक घोर पाप हो गया था। कौशल्य जी महाराज। मैं तुम्हें अपना वो पाप इस अंतिम समय में बताना चाहता हूँ। बताइए महाराज। कौशल्य, जब मैं युवा अवस्था में था तो मुझे शिकार खेलने का बहुत आनंद आता था। एक बार मुझे कोई शिकार नहीं मिला और मैं सरयू नदी के आसपास छिपकर बैठ गया। मैंने सोचा कोई हिंसक पशु आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा, लेकिन कौशल्य, माता पितृ भक्त श्रवण अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल लेने आया।
मैंने सोचा कोई हिंसक पशु पानी पी रहा है और मैंने हिंसक पशु के भरोसे में अपना शब्द भेदी बाण चला दिया, जो जाकर सीधा श्रवण की छाती में लगा। मुझसे निरपराध श्रवण की हत्या हो गई। तब उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया कि हे दशरथ, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। मुझे लगता है उनका वो श्राप सत्य होने का समय आ गया। कौशल्य, अरे वो देखो कौशल्य, वो देखो, वो मुझे श्रवण बुला रहा है। कौशल्य, वो देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो देखो जो कौशल्य, तुमने मुझे मारा था, आ जाओ राजन, आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो देखो कौशल्य, महाराज, हे राजा आ जाओ, मुझे श्रवण बुला रहा है। कौशल्य, महाराज यहाँ पे कोई नहीं है, ये आपकी आ गलतफहमी है। जाओ राजन, आ जाओ। मेरा राम, वो देखो कौशल्य, यहाँ कोई राम नहीं है महाराज। नहीं, वो देखो कौशल्य, मेरे पुत्र। यहाँ पे कोई नहीं है महाराज, यहाँ पे आ कोई जाओ नहीं है। राजन, आ जाओ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आ जाओ राजन। महाराज यहाँ पे कोई नहीं है महाराज। राम, राम, आ जाओ राजन, आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ चुका हूँ। आ जाओ राजन। महाराज उठिए, महाराज उठिए। महाराज, ये क्या हो गया आपको? उठिए महाराज, उठिए। क्या हो गया गुरुजी महाराज को? ना बोलते हैं, ना आंखें खोलते हैं। हे देवियों, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब महाराज इस दुनिया से चल बसे हैं। उठिए महाराज, उठिए। हे मंत्री, उठिए महाराज। आप भरत को जल्दी बुलाइए और जो दूत उन्हें बुलाने के लिए जाएंगे
उनको कह देना कि महाराज के गुजरने की खबर उनको ना दे। उठिए महाराज उठिए। बस आप वहां जाकर भरत को इतना ही कहना कि आपको महाराज ने जल्दी बुलाया है। जो आज्ञा गुरुजी। मैं अभी केकेपुर जाता हूँ और भरत जी को लेकर आता हूँ। रागनी सुनोगे कि भजन सुनोगे, कव्वाली सुनोगे कि गीत सुनोगे कि सॉन्ग सुनोगे कि चुटकुला सुनोगे? आपने के रागनी सुनाओ है? देखो पहली बात तो यह भाइयों, हम इतने बड़े कलाकार को नहीं भाई, सीधी बात कहनी चाहिए भाई। हम नू गा जाएंगे, वहाँ गा जाएंगे, तुम्हारा पल्ला नहीं कुछ। जब जिस आदमी का गोद में बीड़ी नहीं होगी वो कहेगा कलाकार हो भाई, ठीक है नहीं? सच्ची कहना सुखी रहना। अच्छा मास्टर जी तान शुरू करो। वो क्या नाम है उसका? एक बढ़िया वजन है, सुरीला वजन है, दिल साडा चोरी हो गया और की करिए, ठीक है? वजन है यो कि मैं जो आज का जमाना में के कौन पूछा है बारात किसकी चढ़े, गाना कौन गावे, एक्टिंग कौन करे? हमारे गांव में देखी मैंने, मतलब भाई हमारा ही ब्याह था, लड़का की शादी घोड़ी के ऊपर बैठा, छोरी नाचन लग रही, डीजे चल रहा है और फिर आ गया छोरी का भाई और गाना कौन सा चल रहा है? पतला दुपट्टा तेरा मोदी को आजकल ये बंद कर। वो छोरी का चाचा आज है, और फूल डोला सेठी तो कहीं है गांव में। सेठी बिडलान 100 रुपये अक्षय और भूल का पोता भाई, मान सम्मान एक कॉमेडियन के रोल पे तय दिल से आत्मा तो रंजो की दिन जानी आत्मा खुश हो गए देवा ना चुप हो जाओगे तुम्हारे कैमरे में। ये मंत्री जी जाइए और दरबार में कहिए कि अयोध्या से दूत आए हैं। महाराज अयोध्या से एक दूत आया है और अंदर आना चाहता है, दास को क्या है? मंत्रीवर दूत को आदर से अंदर ले आइए। आइए दूतवर आप अंदर आइए। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। कहो दूतवर क्या समाचार है? कहिए दूतवर, सब आनंद पूर्वक तो है? हाँ महाराज सब आनंद पूर्वक है, पर आपको जल्द से जल्द बुलाया है। माता जी और पिताजी सब ठीक है वहाँ पर? हाँ महाराज सब ठीक है, पर आपको जल्द से जल्द बुलाया है। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी क्या कुशल मंगल है? हाँ महाराज सब कुशल मंगल है, पर आपको जल्द से जल्द बुलाया है। अजीब बेवकूफ है, हम क्या पूछते हैं और तुम क्या जवाब देते हो? हाँ महाराज इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस आपको जल्द से जल्द बुलाया है। भैया ये दूध क्या कह रहा है? कहाँ जाना है?
भैया इस विवाद में मत पड़ो, आओ और जल्दी करो, चलते हैं यहाँ से। हाँ महाराज, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको जल्द बुलाया है। हे नाना जी, हमें चलने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि दूध जल्द का संदेशा लेकर आया है। ठीक है वत्स। हे बेटा, भेजने का मन तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। किया था, बहुत ही सुंदर औलाद को देखने को मिलेगा। और शत्रुघ्न हमारा बहुत ही प्रिय ये बेटा है, साहिल गुप्ता, हमारे जो दशरथ का रोल कर रहे थे अभी, और उनके बेटे हैं ये साहिल गुप्ता। अयोध्या का ये क्या हाल है? भैया ऐसा हाल तो हमने अयोध्या में कभी देखा ही नहीं। कुछ निराले ही ढंग नजर आ रहे हैं भैया। हाँ भैया, क्या बदला बदला लग रहा है सब कुछ। अब सुगन ही अब सुगन हो रहे हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या हाल हो गया है ये हमारी अयोध्या नगरी का, क्या हाल हो गया। मातम है, नजर आता नजर में
पता नहीं कैसे निराले ढंग नजर आ रहे हैं भैया। पता नहीं भैया ये क्या हो रहा है। हमारे अयोध्या वासी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। अवधपुरी के गली मोहल्ले लगते हैं मुरझाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। सबकी आंखें नम लगती हैं, कोई न कुछ बतलाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। क्या हाल हो गया है भैया हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है भैया। ऐ मेरे भगवान अजब निराली तेरी शान है। ऐ मेरे भगवान अजब निराली तेरी शान है। जिसकी तरफ देखूं लगता वही शान है। सबकी गर्दन झुकी हुई है, कोई न सुच सुनाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये हमारी अयोध्या नगरी को क्या हो गया भैया। लगते थे मेले जहां बंद सभी वो बाजार है। लगते थे मेले जहां बंद सभी वो बाजार है। छाई थी खुशियां जहां गम के बड़े आसार हैं। सूर्यवंश खड़ा है शीश झुकाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अवधपुरी के गली मोहल्ले लगते हैं मुरझाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। भैया आओ थोड़ी सी और आगे चलते हैं। हाँ हाँ भैया थोड़ा और आगे चलते हैं। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के हालात देखकर बहुत ही चिंतित हैं कि कुछ न कुछ बात अयोध्या में अवश्य हुई है कि ऐसी सुनी अयोध्या पहले कभी नहीं थी। बहुत ही सुंदर और दोनों का हमारे प्यारे लाल जी और साहिल गुप्ता। के छाए हाय सुनी सुनी राहों में, सुनी सुनी राहों में। दिल मेरा सोचिए घबराए, हाय सुनी सुनी राहों में, सुनी सुनी राहों में।
अहवाओ तुम बताओ, कैसी उमड़ी घटा घन घोर है, जहाँ जाए यहीं पाए, मुख लटके हुए चारों ओर है, थक गए पाँव मेरे। सुनी सुनी राहों में, ओ सुनी सुनी राहों में, अयोध्या पे आसार गम के छाए, आए सुनी सुनी राहों में, सुनी सुनी राहों में। भैया चलो आगे की ओर चलते हैं, अवध की ओर। आओ भैया, चलो चले। अब माता कैकई के महलों में चलते हैं भैया। आओ भैया, महलों की तरफ चले। वहीं से कुछ पता लगेगा भैया। आओ। अयोध्या के अंदर पहुंच चुके हैं भरत और शत्रुघ्न। अब माँ कैकई के महलों की तरफ। कहाँ है? वो देखो सामने आ गए। भट्टराज की बधाई हो। माता जी प्रणाम। पुत्र चिरंजीव, माता श्री प्रणाम। चिरंजीव, अरे ओ दुष्टा, मर जा, कहीं चली जा। तूने ही ये षड्यंत्र रचा है, तूने ही भैया राम को वनों में भेजा है। अरे ओ दासी करमजली, क्यों हमें जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब आग लगाने आई है। चली जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं भैया नहीं, स्त्री जाति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी तो हम अयोध्या आए हैं, अभी हमें क्या पता कि क्या हो रहा है। पहले माता से पता करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। हे माता जी, पिताश्री के दर्शन नहीं हुए, वो कहाँ हैं? थोड़ा विश्राम करो, मैं सब बता दूंगी। माता जी, भाई रामचंद्र जी के दर्शन नहीं हुए, वो कहाँ हैं? बेटा थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे मैं सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे? मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। बेटा अफसोस, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे थे, जिसमें तुम्हारे लिए राज तिलक और रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या हो गया माता जी? माता, क्या तुम मेरी माता हो? क्या तुम ही जन्मदाता हो मेरी? क्या तुम ही रघुकुल की रानी हो? क्यों तुम ही माता है मेरी?
नहीं रहे, अब हमारी देखभाल कौन करेगा, कौन करेगा? आखिर वही हुआ जिसका डर था हमें। आए विधाता, वो महलों की सुकुमारी सीता मनों के कैसे कष्ट सहन करेगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम धन्य हो जो कष्ट के समय भाई के साथ हो। आए पिताजी। कहाँ चले गए पिताजी, कहाँ चले गए? कौन बनावे कहाँ गए पिताजी? बनावे धीरे पिताजी, आज हुआ चलोरे अंधेरा। आए पिताजी, कहाँ चले गए पिताजी? दुश्मन हो गई दुनिया सारी। कहाँ चले गए पिताजी? दुश्मन हो गई दुनिया सारी। आए पिताजी, आज हमारी फूट गई तकदीर। पिताजी, आज हुआ चलोरे अंधेरा।
कर गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को पाया नरजीवन मुझे दुर्भाग्य से। शत्रुघ्न, ए भैया शत्रुघ्न, किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। जब करो पिताजी का दाह क्रिया तो मेरी भी चिता आज से तू मेरी माता नहीं है, मैं तेरा पुत्र नहीं। पुकारेगा। सब्र करो भैया, सब्र करो, हमारी माता ही है भैया, सब्र करो। ओ पापिने माता
दूर में क्यों ऐसा माता छोड़ना कोई सब्र करो भैया, सब्र करो, धैर्य रखो। हमें माता कौशल्या के पास भी चलना चाहिए। हाँ हाँ भैया चलो माता कौशल्या के पास चलेंगे। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। रुक जाऊं? अरे ओ पापनी, ओ दुष्टनी, मुझे जन्म जन्मांतर नरक में रहना स्वीकार है, किंतु तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक जाती हो, हे पिताजी आप भी सुन लीजिए, आज से इस अभागे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। सब्र करो भैया, सब्र करो भैया, चलो भैया चलो, धैर्य रखो। आओ माता कौशल्या के पास चलते जिस हैं। कक्ष में मैं खेला बड़ा हुआ, उस कक्ष में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। चलो भैया। अब हाथ न कोमल परत रहा, माता माता न रही अब से तो। क्या हो गया भैया, हमारे घर को क्या हो गया? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना घर बार, सपनों से सुंदर स्वर्ग से प्यारा अपना घर बार, माता की करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद, किसी का प्यार न रूठे, कोई घर बार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, कोई घर बार न छूटे। भैया वीर भी हमसे छूट गए भैया। भैया राम, तुम हो वीर हमारे, तुम प्राणों से भी प्यारे, तुम हो वीर हमारे, तुम प्राणों से भी प्यारे, उनके लिए है जीना वो हमको जान से प्यारे, कहाँ मिलेगी इतनी ममता इतना प्यार दुलार, किसी का प्यार न रूठे, कोई घर बार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, कोई घर बार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना घर बार, माता की करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद, किसी का प्यार न रूठे, कोई घर बार न छूटे। चलो भैया माता कौशल्या के पास चलते हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे। इस हाल